हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा हिताची का 3 डोर फ्रिज है। मेरा मानना ये है कि फ्रिज में वही चीज़ें रखनी चाहिए जिनको फ्रिज या रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम घर ऑर्गेनाइज़ करते हैं वैसे ही हम फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, यानी कि फ्रिज में भी हर चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए। वेजिटेबल बॉक्सेस और फ्रिज कंटेनर्स कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज में उसी से ही स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है। कुछ लोग दाल, चावल, सिंगदाना, इमली, गुड़ और हर दिन के पल्सेस भी फ्रिज में रखते हैं। एक्चुअली इन सब की सचमुच ज़रूरत नहीं होती। कोई और फ्रिज में ये सब रखता है, इसलिए वो अपने फ्रिज में भी ये रखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सच कहूँ, अगर आप महीने का सामान लाते हो तो ये सब फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलो दिखाती हूँ मैं मेरा सिंपल, सरल और वर्केबल फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रिज का ऊपर का सेक्शन है। इसमें बड़े 5 शेल्फ्स है ऊपर, और ये सभी के सभी शेल्फ्स एडजस्टेबल है। सबसे नीचे है इधर आइस बनाने के लिए ये छोटा सा बॉक्स दिया है। इसमें मुझे सिर्फ पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, और ये पूरा का पूरा बॉक्स बाहर भी आ सकता है। आप डायरेक्टली टैप वाटर या फिल्टर से इसमें पानी भर सकते हैं, और इसमें ये ऐसे लगा देना है। फिर आइस जब होता है वो डायरेक्टली सबसे नीचे फ्रीज़र है उसमें जम जाता है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये आइस कैसे होता है। यहाँ पर आइस बॉक्स के बाजू में है ये बड़ा सा ड्रॉवर, जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, चॉकलेट्स रख सकते हैं, समोसा पट्टी या लजानिया शीट्स, ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। ये जो शेल्फ़ है उसमें मैं रखती हूँ दूध, दही, मलाई, घी, ये सब दूध से रिलेटेड सभी चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये शेल्फ़ आपको शायद छोटा दिखता होगा, लेकिन इसमें एक 5 से 6 लीटर दूध की कटोरियाँ आराम से इसमें रह सकती है। तो इसमें आपने देखा कि इसमें मलाई थी, इसमें घी है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ घी है वो मैं अंदर रखती हूँ। तो ये पूरा दूध का सेक्शन है। ये जो दूसरा शेल्फ है उसमें मैं सभी प्री मील प्रिपरेशन जो रहता है वो मैं रखती हूँ, जैसे कि ग्रीन चटनी, टैमरिन पल्प, और ये सोक्ड पल्सेस रखी हूँ, या फिर ग्रेटेड कोकोनट वगैरह मैं इसमें रखती हूँ। ये 3rd और 4th शेल्फ है, उसमें मैं पूरे के पूरे बनाया हुआ खाना रखती हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो कुछ बचता है वो इसमें फ्रिज में जाता है। तो डिनर के टाइम ये सभी चीज़ें हम निकालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें अभी चटनी है, श्रीखंड है, ब्रेड है, या ये दाल चावल है, रोटी है, सभी ये खाना है। 5th शेल्फ, सबसे जो ऊपर का शेल्फ है उधर मैं सिर्फ बैटर्स रखती हूँ या डेजर्ट्स रखती हूँ। जैसे कि ऊपर के सेक्शन में आप देखेंगे कि इसमें डोसा का आटा रखा है, या फिर कभी डेजर्ट्स बनाए जाते हैं तो वो रखे जाते हैं। अब आते हैं हम डोर शेल्फ की तरफ। यहाँ पे हम वाटर बॉटल्स रख सकते हैं, 6 से 7 वाटर बॉटल्स रख सकते हैं। और आगे है ना ये क्यूट सा शेल्फ दिया है, जिसमें मैंने जैम, चॉकलेट सॉस, मेपल सिरप भी रखा है। और फिर कभी कभी चाइनीज़ सॉसेस लाती हूँ, वो भी आराम से यहाँ पर मैं रख सकती हूँ। चटनी, ठेचा पैकेट सब यहाँ पे रख सकती हूँ। ये भी एक छोटा सा शेल्फ है जिस पे मैं ऐसे सब पाउडर्स रखती हूँ जो क्वांटिटी में कम लगते हैं, लेकिन जब हम कुछ अलग खाना बनाते हैं, बिरयानी या ऐसा कुछ, तो हमें तुरंत लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेथी दाना रखा है, कसूरी मेथी रखी है, इलायची पाउडर रखा है, खसखस है, तिल है, जायफल पाउडर है, अजवाइन भी है, और केसर भी। यहाँ पे एग्स रखने के लिए जगह दी है, वहाँ पे हम 18 एग्स रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाकी के क्यूजिन्स के चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पेपर पाउडर, ये सब रखा है। जो मसाले कम यूज़ होते हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉटल्स में रखती हूँ, या बॉटल्स में ही लाती हूँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिक सकते हैं। ये एग का ट्रे रिमूवेबल है, ताकि अगर आपको एग्स नहीं रखने हो तो आप दूसरा और भी कुछ रख सकते हैं। सबसे ऊपर मैंने रखा है यहाँ पर कभी कभी ग्लूकॉन डी, इनो या ऐसे कुछ लगता है, तो ये पाउडर्स ओपन करने के बाद आप बाहर रख नहीं सकते, इसलिए मैंने उसमें फ्रिज में रखा है। अमूल बटर, चीज़ स्लाइस यहाँ पर रखा है, और स्टील के डिब्बे में भी थोड़ा सा अमूल बटर रखा है, ताकि कभी इंस्टेंटली ज़रूरत हो तो पूरा का पूरा बॉक्स निकालने की ज़रूरत न पड़े। ये है सेकंड सब्ज़ी का ड्रॉवर, और इसके अंदर छोटा सा शेल्फ है। तो ये मेरा बहुत डीप ड्रॉवर है, तो इसमें मैं ऐसे थैलियाँ नहीं रखती हूँ, ऐसे डायरेक्टली सब सब्ज़ियाँ रखती हूँ, ताकि वो मुझे दिख सके। सिर्फ ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे करी लीव्स है, कोरिएंडर है, या फिर छोटी छोटी जो सब्ज़ियाँ होती है, जैसे कि यहाँ पे तोंडली है, तो उनको ही मैं सिर्फ पैक करके रखती हूँ। बाकी सभी सब्ज़ियाँ ऐसे ही रखती हूँ ताकि वो तुरंत दिखे।
ये जो फ्रिज में ये ऐसा जो ड्रॉवर है वो बहुत ही काम का है। मैं इसमें वो सभी मसाले रखती हूँ जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमेशा लगते हैं। और ये मैं बॉक्सेस ऐसे ही ओपन रखती हूँ क्योंकि पूरा दिन ये लगता है तो खाली दिल्ली इनके लिड्स लगा के बहुत सारा वक्त जाता है खोलने में, तो ये मैं आराम से फटाक से इन्हें सब ले सकती हूँ। इसमें मैंने कोकोनट भी रखा है, कोकम भी रखा है, जो मुझे अक्सर खाने में खाना करते वक्त मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये लास्ट का फ्रीज़र ड्रॉवर है। इसमें मैंने जैसे बताया हम जब ऊपर पानी डालते हैं तो आइस क्यूब्स फॉर्म होके इसमें डायरेक्टली आइस क्यूब्स आ जाते हैं और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड में ड्रॉवर दिया है जिसमें मैंने आइस पैक रखा है और कोकोनट रखा है। फ़िलहाल अभी मुझे 1-2 हफ़्ते कोकोनट नहीं लगेगा, इसलिए मैंने फ्रीज़र में रखा है। इसमें फ्रोज़न पीस भी रखे हैं और कभी-कभार फ्रोज़न पैक्ड फूड होता है तो वो भी मैं इसमें रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप आपके फ्रिज में क्या-क्या रखते हैं ज़रा मुझे बताइए। फ्रिज में भी हर एक फूड आइटम्स की जगह होनी चाहिए, जैसे कि घर में हर चीज़ की एक जगह होती है। उससे क्या होगा, अगर आप खाना रखते हैं या दूध रखते हैं कि आपको या किसी को भी वो चीज़ तुरंत मिलती है और आपका खाना कभी वेस्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने भी स्पेसिफिक शेल्फ रखा है। अगर मेरी एक भी आइडिया आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।